शगुन राव आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो विशेष रूप से तपस्या के ऊपर है। आज हम ये जानेंगे कि तपस्या कितने प्रकार की होती है। तो हम स्वागत करते हैं अपनी आचार्य नेहा सिंह जी का। नेहा सिंह जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ शगुन जी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो नेहा सिंह जी, हम ये जानना चाहते हैं कि तपस्या कितने प्रकार की होती है। बिल्कुल बताऊंगी इसके बारे में, पर उससे पहले राधे राधे आप सभी को, जय माँ काल का। सभी अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। तो शगुन जी, जैसे मेरी पिछले पॉडकास्ट में भी आपसे बात हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया था तामसिक तपस्या, जो कि कर्ण पिशाचनी के विषय में थी जी। तो तपस्याएं दो प्रकार की होती हैं बेसिकली। एक होती है सात्विक और एक होती है तामसिक तपस्या। जी। तामसिक तपस्या जो होती है वो तंत्र के लिए की जाती है जी। और सात्विक भी तंत्र के लिए करते हैं, लेकिन वो वैदिक तंत्र होता है। उससे किसी को नुकसान नहीं होता, उससे करने वाले को भी नुकसान नहीं होता, जो सात्विक तंत्र होता है। और जो तांत्रिक तंत्र होता है उससे करने वाले को भी नुकसान होता है और करवाने वाले को भी नुकसान होता है। कई बार उसमें की जाने वाली क्रियाओं से जो इस चीज़ों को कर रहा होता है उनकी मृत्यु तक हो जाती है। आचार्य जी, आप हमें ये बताइए, जो तामसिक तपस्या होती है ये क्या होती है? देखिए, तामसिक तपस्याएं जो होती हैं उसमें कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। जैसे कि कई लोग जो है निम्न कोटि की साधनाएं करते हैं। इसमें वैसे तो बेसिकली देवी देवता भी आते हैं और तामसिक तपस्या को हम वाम तंत्र में देखते हैं। एक दक्षिण तंत्र होता है और एक वाम तंत्र होता है। जो दक्षिण तंत्र है वो बेसिकली सात्विक होता है, जिसमें हम देवी देवताओं की सात्विक पूजा करते हैं, ठीक है। और जो वाम तंत्र है ये जो होता है ये तामसिक होता है। इसमें मांस, मदिरा और बलि विधान होते हैं। इसमें जैसे जानवरों की बलियां दी जाती हैं कई जगहों पर जी, ये ऐसा होता है। तो इसमें जो है बेसिकली अगर हम वाम तंत्र में जाएं तो इसमें जैसे यक्ष हो गए, गंधर्व हो गए, परियां हो गई, अप्सराएं हो गई, पिशाच हो गए, प्रेत हो गए, भूत हो गए, शव साधना हो गई, शमशान साधना हो गई। और इसके अलावा जैसे कई लोग और भी साधनाएं करते हैं जो कि आत्माओं को साधते हैं, कईयों की आत्माओं को साधते हैं। इस तरीके की साधनाएं जो आती हैं ये वाम तंत्र में होती हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, देखिए वाम तंत्र में देवी देवताओं की भी साधना होती है। जैसे माँ काली हैं, उनकी साधना भी वाम तंत्र में की जाती है, लेकिन उनके कुछ रूपों की साधना जो है उसमें वाम तंत्र में की जाती है। जैसे कि शमशान काली हैं, उनकी साधना की जाती है। माँ मतंगी की साधना की जाती है वाम तंत्र में। और इसके अलावा धूमावती जी जो हैं, उनका एक 10 महाविद्या में से ये 2 रूप हैं, माँ मतंगी और माँ धूमावती। इनका जो है वाम तंत्र में इनकी साधनाएं की जाती हैं। इसके अलावा महालक्ष्मी हैं, महासरस्वती हैं, महाकाली हैं, ठीक है। इनको तंत्र में जो है वाम तंत्र में इनकी साधनाएं की जाती हैं जी। तो आचार्य जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो तामसिक तपस्या होती है इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? देखिए, यदि कोई व्यक्ति जो तामसिक साधना करना चाहता है, बेसिकली सबसे पहले तो वो क्या करना चाहता है और किस लिए करना चाहता है। जैसे कई प्रकार की मैंने आपको बताया अलग अलग साधनाएं होती हैं, ठीक है। इसमें कई लोग जो है पिशाच साधना जो करते हैं या प्रेत साधना करते हैं या शव साधना करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इसके अलावा कई लोग, जैसे अगर आपने सुना हो, जैसे कच्चे कलवे होते हैं, खबीश होता है, इनकी साधना करते हैं, जिन्नों की साधना करते हैं, ठीक है। तो उनका उद्देश्य किस तरीके का है? क्या वो धन प्राप्ति चाहते हैं, यश चाहते हैं, मान चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं? उनका जैसा उद्देश्य होता है उस तरीके की वो साधना करते हैं और इसमें जाते हैं। और आजकल यूथ तो काफ़ी ही ज़्यादा है इसमें। जी जी। ये चीज़ तो आचार्य जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो तामसिक तपस्या होती है क्या इसमें विधियों को सिद्ध किया जाता है? देखिए, इसमें कई तरह की विधियां होती हैं। जैसे वाम तंत्र है, ठीक है जी। और इसमें जो है वाम तंत्र में भी और सात्विक में भी बेसिकली देखिए 6 तरीके का तंत्र होता है जी, जो कि लोग सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसकी। जिसमें वशीकरण है, मोहन है, मारण है, उच्चाटन है, विद्रेषण है। देखिए, वशीकरण एक इस तरीके की चीज़ है जो आपने शायद कभी वीडियो भी देखा होगा या सुना भी होगा कि हमने उस व्यक्ति पे वशीकरण कर दिया या वो व्यक्ति हमारे वशीभूत हो गया। उसमें इस तरीके की क्रियाएं की जाती हैं। ये सात्विक और वाम दोनों तरीके से होता है।
और इसमें ऐसी क्रियाएं की जाती हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारे अकॉर्डिंग काम करने लगता है, या उसका दिमाग हमारे तरीके से चलने लगता है, हमारे तरीके से वो सोचने लगता है, समझने लगता है, या हम उसको जो इंडिकेशंस देते हैं वो करने लगता है। ठीक है, तो ये वशीकरण हो गया। मोहन हो गया कि जैसे हम किसी को मोहित करना चाहते हैं अपने प्रति, कि वो व्यक्ति हमारे बारे में ही सोचता रहे, चीज़ें करता रहे, ये चीज़ें। उच्चाटन का मतलब होता है जैसे किसी का मन किसी काम में ना लगने देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति, हम चाहते हैं कि भाई इसकी कंपनी है अच्छी खासी और ये अपनी कंपनी को बंद कर दे, काम में इसका मन ना लगे, तो उच्चाटन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है उच्चाटन हो गया। तो मैंने आपको बताया वशीकरण, मोहन और उच्चाटन के बारे में। इसके अलावा है विद्रेषण। जी, विद्रेषण दो लोगों को अलग करने के लिए किया जाता है। उसमें एक ऐसी क्रिया की जाती है, जैसे मान लीजिए कोई पति पत्नी है या कोई प्रेमी प्रेमिका है, या हम चाहते हैं कोई व्यक्ति है जो अपने घर से ही अलग हो जाए, या हम किसी को भी कहीं से हटाना चाहते हैं और उनमें ऐसा चाहते हैं कि उनमें हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहे। ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसी हम मतलब क्रिया करते हैं। मतलब कई लोग जो तंत्र को साधते हैं, तामसिक तंत्र को, वो ऐसी क्रिया करते हैं कि वो लोग अलग हो जाते हैं। मतलब उनमें ऐसे होगा जैसे थोड़ी देर बैठे हैं, थोड़ी देर में लड़ाई होने लग जाएगी, बिना किसी कारण के ही लड़ाई होने लग जाएगी। या फिर अगर किसी ने कोई कुर्सी या मेज़ उठाकर कहीं और रख दी तो उसके पीछे बहुत बड़ा लंबा झगड़ा हो जाएगा कि भाई ये कुर्सी क्यों हटाई, फिर मतलब किसी और से बात करनी और रिश्तेदारों को बताना ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके से विद्रेषण होता है। ठीक है, तो मैंने आपको देखिए इसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्रेषण और ये चीज़ें होती हैं जो लोग करते हैं। जी, तो आचार्य जी जैसा कि आपने बताया तामसिक तपस्या में 6 कैटेगरी में इनको बांटा गया है। हाँ हाँ। ठीक है, तो इनके जो तामसिक जो तपस्या होती है इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? देखिए प्रभाव इस तरीके से पड़ते हैं कि जैसे आजकल आप देखते होंगे कि ब्लैक मैजिक कर दिया जाता है किसी के ऊपर, जैसे बल्कि गांवों से ज़्यादा तो आजकल शहरों में ये चीज़ें होने लग गई हैं जी, कि मतलब किसी पे ब्लैक मैजिक कर दिया और किसी का काम चलता हुआ बंद करवा दिया। स्तंभन जैसे एक क्रिया होती है, स्तंभन में ऐसा होता है, जो स्तंभन करने का तंत्र जानते हैं वो चलते हुए पानी को, नदी के बहाव को भी रोक देते हैं। या किसी के घर में शादी विवाह है और वो व्यक्ति है तो उसके घर में जैसे भोजन वगैरह बन रहा है, शादी के लिए तैयारियां हो रही हैं, ये चीज़ें अगर हो रही हैं तो मतलब कढ़ाई में तेल गरम होगा लेकिन पूड़ी वो तलेंगे, लेकिन वो पूड़ी तली नहीं जाएगी। अच्छा, इसको कहते हैं स्तंभन। तो डिपेंड करता है कि जो सामने वाला व्यक्ति तंत्र कर रहा है या जो करवा रहा है, ठीक है, क्योंकि करवाने वाला होगा तभी करने वाला मिलेगा ना जी, तो वो जो करवा रहा है उसकी इच्छा क्या है। जी, जी, तो इसके प्रभाव उन व्यक्तियों पे उसी तरीके से पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि उसमें आत्माएं वगैरह जिन्होंने साथ रखी होती है उनसे मदद लेते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं कि आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि ये व्यक्ति बिल्कुल ही बर्बाद हो जाए। तो जब उस पर ऐसी कोई क्रिया कर दी जाती है, मान लीजिए उसके किसी यूज़ किए हुए कपड़े से या उसके बाल से, नाखूनों से, ठीक है, आजकल तंत्र काफ़ी होता है। इसके अलावा आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनसे भी तंत्र होता है। तो जब उस पर ये क्रिया कर दी जाती है उस समय उस व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल विपरीत हो जाता है। वो व्यक्ति हमेशा झुककर बैठेगा, अकेला रहना पसंद करेगा, या तो बहुत ज़्यादा खाना खाएगा या कम खाना खाएगा ही नहीं जी, या फिर ऐसा होगा कि लोगों से कांटेक्ट करना बंद कर देगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये इस तरीके से होने लग जाती हैं। उसके पास से कोई बड़ी अजीब सी दुर्गंध आने लग जाएगी जी, और जैसे नहाना धोना, साफ़ सुथरा रहना, इन चीज़ों को वो नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ जाएगा छोटी छोटी बातों पे, ऐसा उसका व्यवहार हो जाता है। तो धीरे धीरे वो जिस भी कार्य को कर रहा होता है उस कार्य से वो पीछे हटता चला जाता है जी। और अंततः एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो आचार्य जी तामसिक तपस्या करने के दौरान हमें किन किन क्रियाओं से बचना चाहिए? देखिए वैसे जो वाम तंत्र है इसमें बेसिकली मार्ग ही 3 हैं इसमें जाने के, जिसमें प्रथम है मांस और मदिरा का सेवन, जो जी। कि देवी को या जो भी हम सिद्धि करते हैं, प्रेत पिशाच सिद्धियाँ जो लोग करते हैं वो अर्पित भी करते हैं। ठीक है, जी। और इसके अलावा है स्त्री गमन, जो कि सात्विक तंत्र में बिल्कुल वर्जित है, वो वाम तंत्र में बिल्कुल अनिवार्य है।
और इसमें बेसिकली सावधानियां तो देखिए यही है, वर्जित तो यही है कि आप किसी भी क्रिया को कर रहे हैं तो उसमें आपसे एक छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वाम तंत्र में जब आपसे गलती होती है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी व्यक्ति वाम तंत्र की प्रैक्टिस कर रहा है और उससे अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई, चाहे वो मंत्र उच्चारण में हुई हो, चाहे भोग प्रसाद में हुई हो, चाहे किसी क्रिया को करने में उससे गलती हो जाती है, तो उसकी मृत्यु उसी समय निश्चित होती है। अच्छा, तो आचार्य जी ये जो तामसिक तपस्या होती है, क्या इससे किसी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है? देखिए, जो शॉर्ट टाइम में लोग लाभ लेना चाहते हैं ना, जी। जो चाहते हैं कि भाई हमें बहुत कुछ मिल जाए और हमारे जैसे किसी के संतान उत्पत्ति नहीं हो रही उसके लिए, या किसी के धन की समस्या उसके लिए, किसी की नौकरी नहीं लग रही उसके लिए, तो ये लोग ज़्यादातर वाम तंत्र में विश्वास करते हैं क्योंकि उसमें काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है, उससे कई गुना नुकसान है वाम तंत्र का। तो आचार्य जी ये तामसिक तपस्या में किए जाने वाले कर्मों का क्या परिणाम होता है? देखिए, जो तामसिक तपस्या लोग करते हैं या वाम तंत्र में कुछ चीज़ों को साधते हैं, जी। जो साधता है उसकी तो मृत्यु निश्चित होती ही होती है। लेकिन जो किसी पे तंत्र क्रिया कराता है या मान लीजिए इस तरीके की प्रैक्टिस करता है, जैसे मैंने आपको कर्ण पिशाचिनी का बताया, ऐसे ही अप्सरा है, ऐसे ही यक्षिणी है, जी। जो कि सेम सिमिलर तरीके से उनकी प्रवृत्ति होती है, सेम ही उनको भोग प्रसाद चढ़ते हैं, सेम ही चीज़ें वो करती हैं, तो इनका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आ जाता है कि आप जो है खुद ही अपने आप को धीरे धीरे ख़त्म कर लेते हैं। जी, ये चीज़ है। जी। तो आचार्य जी ये तामसिक तपस्या जो होती है, इनको पहचानने के लक्षण क्या हो सकते हैं? देखिए, ऐसा होता है जैसे जो लोग तामसिक तपस्या करते हैं वो उनका नेचर बड़ा अग्रेसिव रहेगा। जी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं या जैसी चीज़ को हम मानते हैं, जैसे कई लोग जो पितरों का पूजा करते हैं वो कहते हैं हम लोग मृत्यु उपरांत पितृलोक जाते हैं। जी। जो देवताओं की पूजा करते हैं तो वो देवलोक जाते हैं। ठीक है, जी। इसी तरीके से जो इनकी पूजा करेगा, मतलब पिशाच प्रेत की, भूत की, शव साधना करेगा, तो वो इनके पास ही जाएंगे, है ना। जी। तो जो भी आप जो है गलतियां करते हैं, अगर इसमें गलतियां होती हैं और आपसे आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके लिए 3 लोक ही बाकी रह जाते हैं, जिसमें कि आपका जो है एक तो भूत लोक है, किन्नर लोक है और पिशाच लोक है। जी। ये 3 लोक ही आपके पास बाकी रह जाते हैं, जिसमें आपको कंटिन्यूटी में जन्म मिलता रहेगा जब तक कि आपके पाप कम नहीं होंगे। और जो करवाने वाला है, जी। क्योंकि किसी भी क्रिया को एक टाइम के हिसाब से किया जाता है, जैसे कि सपोज दैट किसी पे कोई क्रिया करवाई गई है तो वो 1 साल तक प्रभावी रहेगी या 2 साल तक प्रभावी रहेगी। जब वो बैक करेगी तो जो करवाने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति पे वो वैसा ही असर डालती है जिसके लिए क्रिया कराई गई है वैसा जी। ही। जी। तो साध्वी जी, आचार्य जी, हमने ये काफ़ी बार सुना है कि जो ये तामसिक तपस्या होती है इसमें मीठा जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि मीठे का प्रयोग क्यों किया जाता है और इसी मीठे का प्रयोग ही किया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, वो इसलिए होता है जब हम किसी मीठे पे हम कोई मंत्र उच्चारण करते हैं, जैसे कई लोग मंत्र, यंत्र और तंत्र होता है जी। तो जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं मीठे के ऊपर तो उसमें एनर्जी बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाती है। अच्छा। चाहे हम तामसिक करें चाहे सात्विक करें, कोई सा भी तंत्र करें, उसमें मीठे पर जो एनर्जी जो हम देना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, मान लीजिए मैं किसी को या कोई भी व्यक्ति किसी को बैड एनर्जी देना चाहता है, नेगेटिव एनर्जी देना चाहता है, तो अगर उस पर वो व्यक्ति मंत्र उच्चारण करेगा तो उस व्यक्ति के पास जो नेगेटिव एनर्जी है बहुत जल्दी इफेक्ट करेगी और मीठा बहुत जल्दी कंज्यूम करता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जब भी तंत्र किया जाता है तो आपने देखा होगा मीठे पे किया जाता है। और इसमें ये भी रहता है कि अगर आपने देखा हो कभी कभी कि कोई लोग कहते हैं चलो पान खा लो, तो नहीं खाना चाहिए। कुछ मीठा ला कर देते हैं तो नहीं खाना चाहिए, ख़ासतौर से यदि वो सफ़ेद रंग का है। तो पान पर, मीठे पर, गुलाब के इत्र पर, ठीक है, इन पे तंत्र बहुत जल्दी हो जाता है। और स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तंत्र की, जो कि तपस्या के थ्रू चीज़ें साधी जाती हैं और लोगों पे तंत्र किया जाता है, तो मैं स्पेसिफिक एक बात बता रही हूँ आपको। जिन लोगों के पैर फ्लैट होते हैं, अच्छा, उन पे ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। जिनका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव होता है, जी,
उन पर जो ये क्रिया है बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती हैं, या कहीं पर उतारे उतारे होते हैं अगर उनका पैर पड़ जाता है तो उस पर बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती है। इसमें हम स्पेसिफिक किसी ब्लड ग्रुप को या किसी चीज़ को नहीं कहेंगे, इसमें वैसे हम और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि उनकी ग्रह दशा कैसी चल रही है, क्योंकि कई बार जो वाम तंत्र के जो इम्पैक्ट आते हैं ग्रह भी वैसा ही इम्पैक्ट देते हैं। जैसे राहु एक ऐसा ही ग्रह है जो कि वाम तंत्र जैसे इम्पैक्ट देता है जी, जिसके ऊपर ये किया जाता है जी। तो ये चीज़ें हैं। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि मीठा देने का रीज़न यही होता है, मतलब मीठे के ऊपर, क्योंकि क्रियाएं विशेषकर जल्दी हो जाती हैं और जो एनर्जी हम किसी को देना चाहते हैं वो एनर्जी भी जल्दी कंज्यूम हो जाती है। जी। तो साध्वी जी, मैंने काफ़ी बार ये सुना है कि जो अघोरी होते हैं यदि वो किसी शव पे बैठ जाएं तो वो शव जलने लगते हैं, तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा है, वैसे तो मैं बनारस की हूँ और हमारे यहाँ पर मणिकर्णिका घाट है, आपने सुना भी होगा, मोक्ष द्वार भी कहते हैं उसको। जी बिल्कुल। तो मणिकर्णिका घाट में काफ़ी अघोरी हैं जी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, कई बार लोग चिता जलाते हैं तो वो चिता किसी कारण से अपने आप बुझ जाती है जी, ठीक है, या मान लीजिए बारिश हो गई, बहुत सारे रीज़न होते हैं चिता बुझने के, वो चिता बुझ जाती है। जो अघोरी होते हैं ना आसपास जी, वो उस शव के ऊपर आकर बैठ जाते हैं और कुछ क्रिया करते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो जो चिता होती है अपने आप जलने लग जाती है। और जो अघोरी हैं वो वैसे भी कई साधनाएं करते हैं जी, कई तरह की साधनाएं करते हैं और बेसिकली शमशान साधनाएं करते हैं वो, और उन्होंने उच्च कोटि की साधना भी की हुई होती है क्योंकि शिव के साधक होते हैं जो अघोरी होते हैं जी, ठीक है। तो ये जो अघोरी होते हैं ये जिस तरह की साधना करते हैं, जिस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर ही नहीं है, इंडिया से बाहर भी होती हैं जी, ठीक है। जैसे एक तपस्या होती है जो कब्रिस्तान में बेसिकली की जाती है, और देखिए वशीकरण तो सभी उसमें है। अगर आप वशीकरण का देखेंगे तो वो खाली हिंदुओं में नहीं है, मुस्लिम्स भी करते हैं, क्रिश्चियंस भी करते हैं, सभी करते हैं। तो इसी तरीके से एक क्रिया होती है जिसमें आत्माओं को बुलाया जाता है और उनसे अपने कार्य करवाए जाते हैं। ये इंडिया से बाहर भी ये क्रिया है जो कि तंत्र में ही मानी गई है और वहाँ बहुत की जाती है। और इसी तरीके से ये जो कब्रिस्तान में क्रिया होती है तो इसमें आत्माओं को उनका विशेष भोज दिया जाता है जिसमें कि मांस और मदिरा रहती है। लेकिन जो अघोरी साधना करते हैं वो उससे बिल्कुल विपरीत होती है। अघोरी तब साधना करते हैं जब वहाँ पर चिताएं जल रही होती है, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो हम बेसिकली हम जो है जो पंचभूत है उसमें विलीन होने वाले होते हैं, तो तब हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है जी, उन एनर्जीज़ को वो जो अघोरीज होते हैं वो उनको साधते हैं। उसके लिए कोई विशेष भोग प्रसाद वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, उनको ही साध कर वो जी। सारे कार्य करते हैं, तो उनकी सिद्धियाँ काफ़ी उच्च कोटि की होती हैं। आचार्य जी, जो ये तामसिक तपस्या होती है ये करते हुए यदि कोई इंसान गलतियां कर दे, जी ठीक है, तो उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं उसके जीवन पर? देखिए गलतियों को तो मैंने पहले भी बताया, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि इसमें जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं वो कोई देव नहीं है जी, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि प्रेत हैं, पिशाच हैं, यक्षिणी हैं, गंधर्व हैं, ये कोई देव नहीं है, जी, ये सारे निम्न कोटि की साधनाएं हैं, तो ये माफ़ तो करते नहीं है कभी भी। जी, तो आप ये समझ लीजिए यदि आपसे कोई भी चूक हो गई तंत्र के अंदर तो आपकी मृत्यु निश्चित है मृत्यु। ये चीज़ है। जी, जी। तो साध्वी जी, जैसे आपने बताया कि तपस्या जो दो प्रकार की होती है, एक तामसिक होती है, एक सात्विक होती है, तो अब हम तामसिक के बारे में हम जान चुके हैं, तो हम अब सात्विक की ओर चले जाते हैं। तो सात्विक तपस्या क्या होती है? देखिए सात्विक तपस्या देवी देवताओं की होती है, जो देवी देवताओं के सौम्य रूपों की जाती है। जैसे मैंने आपको माँ काली के जो शमशान में जो तंत्र करते हैं उसमें जो यूज़ होते हैं रूप, वो मैंने आपको बताया। इसी तरीके से माँ के दुर्गा रूप को या काली रूप को सात्विक रूप से भी पूजा जाता है, लक्ष्मी रूप में भी पूजा जाता है, सरस्वती रूप में भी पूजा जाता है, गणेश जी हैं उनको भी, इन सबको सात्विक भोग लगते हैं जिसमें प्रसाद में मीठा रहता है, फल रहते हैं, यज्ञ हवन किए जाते हैं, उनका मंत्र उच्चारण किया जाता है जी, ये सात्विक साधनाएं होती हैं जी, ये है। तो आचार्य जी, ये जो सात्विक तपस्या होती हैं इनको करते समय हमें किन किन क्रियाओं को अपनाना चाहिए? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो वाम तंत्र होता है उसमें तो 3 क्रियाएं हैं जिनको हमें
करके ही हम वाम तंत्र कर सकते हैं, जैसे कि मांस मदिरा हो गया जी और स्त्री गमन हो गया। लेकिन सात्विक में इससे बिल्कुल विपरीत है। जी जो सात्विक तपस्याएं होते हैं उसमें हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, सात्विक भोजन यानी कि बिना प्याज लहसुन का खाना खाना, जी और फास्टिंग करना ज़रूरी होता है एक टाइम पे। जी और इसके अलावा जो है कि जो भी जो हम भोग प्रसाद हम देवी देवताओं को चढ़ाते हैं जी उसको ग्रहण करना अनिवार्य होता है। और हमारा जो सोने का या बैठने का कमरा होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। हमारा जो तपस्या का समय है यानी कि जब हम मंत्र जाप कर रहे हैं वो समय एक ही होना चाहिए डेली, वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। आसन एक होना चाहिए, माला भी एक ही होनी चाहिए, हमारे आसन और माला को कोई और छूना नहीं चाहिए। जी तो ऐसे बड़े सारे नियम हैं सात्विक तपस्याओं में। हर तपस्या का थोड़ा अलग अलग नियम रहता है, लेकिन जो सात्विक तपस्याएं होती हैं इसमें एक नियम तो अनिवार्य है कि आपको सात्विक भोजन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मांस मदिरा का सेवन आप नहीं कर सकते। जी। तो ये आचार्य जी जो ये सात्विक तपस्या होती है इसमें क्या हमारे आध्यात्मिक उन्नति होती है हमारी? जी, जब हम देखिए ऐसा होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो तामसिक तपस्या थी उसमें पहले भी बताया कि हम जिनकी पूजा पाठ करते हैं, जिनकी तपस्या करते हैं, हम उनके जैसे बनते जाते जी हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम देवी या देवता की साधना करते हैं या तपस्या करते हैं तो हमारे अंदर उनके गुण आने लगते हैं। जैसे कि हमें कई चीज़ों का ज्ञान अगर नहीं है, जब हमारी सिद्धियां हो जाती हैं, कई चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान हमें ऑटोमेटिक मिलने लग जाता है। जी या ऐसा होता है कि कुछ बातें जो हमें पहले पता नहीं थी वो हमें पता चलने लग जाती है। माध्यम कोई भी हो सकता है। इसके अलावा हमारा जो है अध्यात्म, हमारा जो है अध्यात्म की तरफ रुझान हो जाता है। जैसे कि जो आध्यात्मिक बुक्स हैं या आध्यात्मिक जो भी किताबें वगैरह होती हैं हम उन्हें पढ़ने लग जाते हैं, या भगवान के जो से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जानकारियाँ होती हैं, उनको ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। हमारा नेचर भी उनके जैसा हो जाता है। हम सात्विक रहना पसंद करते हैं, शुद्ध रहना पसंद करते हैं, और लोगों के प्रति हमारे मन में घृणा की भावना नहीं रहती है, लोभ लालच नहीं रहता है। सात्विक तपस्या जब हम करते हैं तो हमारे जो हमारी जो बुरी चीज़ें हैं, जैसे किसी इंसान के अंदर कभी लालच होता है, या मान लीजिए किसी के प्रति क्रोध हमें जल्दी से आ जाता है, या ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ की लालसा करते हैं या किसी से उम्मीदें वगैरह रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाती हैं। धीरे धीरे करके वो चीज़ें शांत होने लग जाती हैं। मतलब फिर हमारी ऐसी कोई इच्छाएं नहीं रह जाती जिन्हें पूर्ण करने के लिए हमने साधना की और उन्हें हम पूर्ण करें। जी ठीक है। तो सात्विक तपस्या जो हमारी होती है उनके वो सात्विक तपस्या करने के दौरान जो किए गए कर्म हैं उनका क्या परिणाम होता है हमारी लाइफ में? देखिए, जो सात्विक तपस्या है जो आप करते हैं, अगर उसमें आपकी कोई चूक हो जाती है तो उसका कोई बुरा परिणाम नहीं होता। बस इतना होगा कि आपकी तपस्या जो है वो सिद्ध नहीं होगी। जी सिर्फ इतना ही होता है। जी और जो आप अगर यथार्थ कर्म करते हैं, आप जो है हर संभव नियमों का पालन करते हैं जी और अच्छे तरीके से अपनी तपस्या को करते हैं नियमों का पालन करते हुए, जैसे कि उसमें क्रोध करना भी अनिवार्य नहीं है। जैसे अगर कोई हमसे कटु शब्द बोल रहा है, हमसे कोई उल्टा सीधे शब्द बोल रहा है, तो हम उसको गुस्से से जवाब भी नहीं हमें देना है। तो बड़े सारे नियम हैं। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप साधना करते हैं तो देवीय कृपा होती है आपके ऊपर। यदि देवी की कर रहे हैं, अगर देवता की करें तो देवता की कृपा होती है, और आपकी जो जो मनोकामनाएं होती हैं, जिसके लिए आपने वो साधना की है, वो अपने आप ही धीरे धीरे आपको पूर्ण होती हुई दिखती हैं। आपको यश मिलता है, मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे वो कार्य आपके बहुत आसानी तरीके से होने लग जाते हैं। जी बिल्कुल। तो सात्विक तपस्या को पहचानने के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, जो सात्विक लोग होते हैं वो उनका चेहरा बहुत शांत दिखाई देता है। जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं प्रेमानंद जी महाराज जी का काफ़ी वीडियोस आते हैं। आपने उनके चेहरे पे देखा होगा कितना तेज है और कितना उनका यशमान प्रतिष्ठा बढ़ रही है। वो इसी वजह से है कि कभी उन्होंने बचपन में 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था शिव जी की तपस्या करने के लिए। पहले वो पूर्ण रूप से शिव भक्त थे और शिव जी को बहुत मानते थे, मगर फिर उनकी जो है उन पे ऐसी कृपा हुई राधा रानी की कि उनका कृष्ण जी में मन लगने लगा और फिर वो मथुरा वृंदावन आ गए। मथुरा वृंदावन आने के बाद फिर उन्होंने राधा जी की सेवा की और राधा जी का नाम उनको मिला। आज वो सभी को राधा नाम देते भी हैं अपनी सब समस्याओं को दूर करने के लिए।
तो ये सात्विक तपस्या है कि उनकी दोनों किडनी भी फेल हैं, इतनी सारी समस्याएं होते हुए भी वो प्रवचन करते हैं, 2-2 3-3 घंटे बैठकर प्रवचन करते हैं, अपने भक्तों के लिए समय पर आते हैं। रात को 1 बजे से उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है अपने भक्तों के लिए। तो ये किस वजह से? ये इसी वजह से है कि उन्होंने जो सात्विक तपस्या की है उससे जो उनको अब पुण्य फल मिलने थे वो अब उनको मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जो ये सात्विक तपस्या होती है ये कौन करता है और क्यों करते हैं? देखिए, सामान्यतः सात्विक तपस्या हर कोई व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि देखिए अगर हम वाम तंत्र की बात करें यानी कि तामसिक तपस्या की अगर हम बात करते हैं तो वो हर किसी को नहीं करनी चाहिए जब तक कि उन्होंने कोई उच्च कोटि की साधना नहीं की है। ठीक है जी। और जब हम उच्च कोटि की साधना में उतरते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई देवी दुर्गा की साधना करता है या शिव जी की साधना कर रहा है, गणेश जी की कर रहा है या भैरव जी की करता है, ये सात्विक भी होती हैं जी। तो यदि कोई इस तरीके की साधना कर रहा है तो कोई अच्छे जो गुरु हों उनसे अच्छे से उनसे सारे नियम पूछकर और उनकी आज्ञा से वो अपनी साधना को करेंगे तो वो जल्दी सिद्ध हो जाती है। जी। तो आचार्य जी, ये जो सात्विक तपस्या होती है इसको करते समय यदि कोई गलती हो जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, यदि आपसे गलती हो जाती है सात्विक तपस्या के दौरान तो आप इसमें क्षमा याचना कर सकते हैं, क्योंकि देवी देवताओं का ऐसा क्रोध नहीं होता है कि वो आपको मार देंगे या आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे इस तरीके से। इसमें क्षमा याचना का, जो कि हर एक मंत्र जाप के बाद क्षमा याचना वैसे भी मांगी जाती है कि कई बार हमारा उच्चारण शुद्ध नहीं होता, कई बार ऐसा हो जाता है कि मंत्र उच्चारण करते हुए हमारा ध्यान भटक जाता है, हम उच्चारण कर रहे हैं उस समय हमें अंदर से प्यास लग रही है तो हमारा ध्यान उसी तरफ चला गया, या हम किसी काम के विषय में सोच रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें होती हैं, कई बार हिचकी आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से मतलब अलग अलग क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं उनकी वजह से अगर इसमें कोई विघ्न आता है तो क्षमा याचना करके आप उसको दोबारा उठा सकते हैं। बस ये है कि आपका इसमें माइनस पॉइंट ये हो जाएगा कि आपने जितने दिन की साधना आपने की है जी, उतने दिन की साधना तो आपकी सिद्ध हुई, बाकी जो उसको पूर्णता सिद्धि जो चाहिए होती है उस साधना के लिए वो पूर्ण सिद्धि नहीं हो पाती है, फिर आपको दोबारा से उस चीज़ को स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन जितने दिन आपने साधना की है उतने दिन का जो पुण्य है वो आपको मिलेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने आज हमारा मार्गदर्शन किया। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आप सभी के लिए बहुत लाभदायक होगा। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी के साथ नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।